नमस्कार साथियों, कल के वीडियो मैंने पराक्रम दिवस के बारे में बात किया था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की में मनाया जाता है। तो आज हम जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में और उनके द्वारा चलाए गए इम्पोर्टेंट आंदोलन के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया और उनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक ओडिशा में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक और कोलकाता में पूरी हुई थी और उन्होंने 1919 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी और ब्रिटिश सरकार की सेवा करने से इनकार कर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। नेताजी ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और वे 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। ये डेट याद रखना है, 1921 ईस्वी में। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज सेना की गठन की थी। आज़ाद हिंद फौज सेना की गठन उन्होंने जापान की मदद से 1 सितंबर 1942 ईस्वी को सिंगापुर में किया था, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। आज़ाद हिंद फौज के बारे में और कुछ जानते हैं। जापान और ब्रिटिश के बीच मलय अभियान और सिंगापुर की लड़ाई हुई थी, जिसमें ब्रिटिश सेना ने जापान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यह लड़ाई 8 दिसंबर 1941 से 15 फरवरी 1942 तक चली थी। इस लड़ाई में जापान ने मलय और सिंगापुर पर कब्जा कर लिया और जिसमें लगभग 45,000 भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना के साथ लड़ते हुए जापानियों के हाथ में कैद हो गए। इस सैनिकों की मदद से आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जो ये सैनिक पकड़े गए थे 45,000, इनको जापान ने फिर आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। सुभाष चंद्र बोस ने जब जापान से यह रिक्वेस्ट की थी, तब ये सैनिक आज़ाद हिंद फौज वाले आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए और इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी। आइए उसके बारे में जानते हैं। इम्फाल की लड़ाई लड़ी 1944 में, कोहिमा की लड़ाई लड़ी 1944 में, रंगून की लड़ाई 1945 में। 1945 में जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद फौज का पतन हो गया क्योंकि उनके पास जापान का समर्थन और संसाधन नहीं रहा। जापान की हार 1945 में कहाँ हुई थी? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी हो गया था। सोवियत संघ का मंचूरिया जगह है जापान में, उस पर हमला हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का आत्मसमर्पण 15 अगस्त 1945 में हुआ था, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। साथ में यह भी बता दूं, नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुई थी। धन्यवाद।